सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ईयर 2023 ईयरली रीडिंग और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 के आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। एंड अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 23 के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। एंड देखिए, इन रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी टैरो रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 23 की रीडिंग। तो चलिए जी लियोस, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और देखिए, इन 4 मंथ्स के लिए सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि पीछे जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, या फिर जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, एक कन्फ्यूजन थी, उन्हीं एनर्जीज़ में से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल के लिए इन 4 मंथ्स के लिए एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय, एक हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है। एंड आप रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, क्लोज वंस हैं, लव्ड वंस हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रह सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। तो देखिए, फिर से इन 4 मंथ्स को देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पार्टिसिपेशन। और ये कार्ड कहता है कि कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन कुछ लियोस की लाइफ में या तो हो रही है या फिर कुछ लियोस प्लान कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो देखिए, आप अपने क्लोज वंस, अपने लव्ड वंस के साथ या तो ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा आपकी बातचीत हो रही है। कुछ के लिए फिर से मैं कहूँगी प्रोफेशनल फ्रंट में को-वर्कर्स, कुलीग्स हो सकते हैं। और कहीं इन्हीं एनर्जीज से रिलेटेड हैंगमैन का कार्ड कहता है कि एक स्टक एनर्जीज भी रह सकती हैं। और देखिए, इस कार्ड को देखकर आप बिल्कुल भी लियोस परेशान ना हो, क्योंकि एट टाइम्स देखिए, जब हमें कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करनी होती है, प्लान करनी होती है, तो हम ऐसी एनर्जीज में रहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे कई बारी बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती हैं, इनको इन्वाइट करें, इनको ना इन्वाइट करें, तो ये भी एक स्टक सी एनर्जीज रिप्रेजेंट करती हैं। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। फिर से कोई एक सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन या तो रह रहा है, या फिर जो भी आपके क्लोज वंस हैं, लव्ड वंस हैं, पर्सनल फ्रंट में या प्रोफेशनल फ्रंट में को-वर्कर्स हैं, कुलीग्स हैं, उनके साथ ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी इंटरैक्शन हो रही है, बातचीत हो रही है, मिलके कोई कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक स्टक एनर्जीज हैं, या फिर लियोज आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लियोज, देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई बुरी बात नहीं होती है। इनफैक्ट लाइफ और जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्प्रोमाइज़ हमारी लाइफ में है। लेकिन जब हम इन्हीं कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर बैलेंस नहीं रखते हैं, या इनफैक्ट देखिए, लाइफ में ओवरऑल ही हम बैलेंस नहीं रखते हैं, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं या फिर ज़रूरत से कम करते हैं, तब हम परेशान होते हैं। यानी कि देखिए, आप कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन द प्रोसेस इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप अपने आप को बैक सीट पे नहीं रख रहे हैं, कहीं अपने सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। इन अ हेल्दी वे खुद को ज़रूर प्रायोरिटाइज़ करें ये कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट्स करते हुए। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक स्टक फीलिंग है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई आप क्या करें। यानी कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, ये तो मैंने आपको ब्रॉडली स्पीकिंग मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स या फिर इन 4 मंथ्स के लिए भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है एनर्जीज बताई। ओवरऑल के लिए जैसे हमने पीछे देखा था कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, तो कहीं इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग के लिए गोइंग विद द फ्लो एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक एक्सेप्टेंस में या तो आप आ रहे हैं या फिर एक एक्सेप्टेंस आप लाना चाह रहे हैं। और थोड़ा सा आप एक फ्लेक्सिबल चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं।
आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो होगा देखी जाएगी। बहुत ज़्यादा आप पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं। और देखिए इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ लियोज़ के लिए या तो कोई मेल फिगर है या फिर कोई फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हो रही हैं, उनके तरफ से काफ़ी एक कोऑपरेशन रहता हुआ दिख रहा है। या फिर देखिए लियोज आपकी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे कोई चीज़ हो रही है या फिर अदरवाइज भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन आप महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए फिर से मैं कहूँगी सब लियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के नीचे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड कहता है कि शायद एक एक्सेप्टेंस आ रही है। आप पास्ट को छोड़ना चाह रहे हैं, उस पर फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में नहीं ज़्यादा प्लान करना चाह रहे हैं, करंट मोमेंट पे फोकस कर रहे हैं और इसी वजह से शायद एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप महसूस कर रहे हैं। और फिर से कुछ लियोस के लिए स्पेसिफिक कोई रीज़न भी रह सकता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया पार्टिसिपेशन का कार्ड कहीं या तो पर्सनल फ्रंट में क्लोज वंस, लव्ड वंस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करने की बात करता है या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में कुलीग या कोवर्कर्स के साथ मिलके कोई काम करने की बात करता है या फिर सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर की बात करता है। तो इसकी वजह से हो सकता है अगेन एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ फिर से मैं कहूँगी एक स्टक एनर्जीज भी आप महसूस कर रहे हैं। ओवरऑल लियोस के लिए छोटी मोटी चीज़ें रह सकती हैं, लेकिन इक्का दुक्का के लिए कोई बड़ी चीज़ भी रह सकती है जिसको लेकर अगेन एक स्टक एनर्जीज हैं। और ये कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स यानी कि मिड फरवरी से लेकर मिड मार्च तक ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये जनरल रीडिंग होती है लियोस, तो टाइमिंग्स को लेकर हम बहुत पर्टिकुलर नहीं होते हैं। कुछ के लिए फिर से इन 4 मंथ्स के मिड की ये एनर्जीज रह सकती हैं, कुछ के लिए ओवरऑल इन 4 मंथ्स में रह सकती हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए फ्लावरिंग एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड फिर से एक हैप्पीनेस, जॉय की बात कर रहे हैं। किसी मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल, न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं, सोशल इनविटेशन का आप वेट कर रहे हैं, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से भी रिलेटेड कहीं चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। कंफर्ट, लग्जरी पे ज़्यादा फोकस रह रहा है, या फिर इन 4 मंथ्स में या इन 4 मंथ्स के एंड में एक कंफर्ट भी रह रहा है, एक लग्जरी भी रह रही है। कई लियोज आप खुद को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ लियोज के लिए ये भी हो सकता है कि खुद को ब्यूटीफाई करने पे फोकस है। बनाए से ब्यूटीफाई करने पे फोकस है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल ब्यूटी नहीं है। कभी कभी जब हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना चाहते हैं या एक पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, तो वो एक इनर सेल्फ को ब्यूटीफाई करना होता है। तो कुछ लियोज के लिए ये भी एनर्जीज हो सकती हैं। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक आप हो रहे हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ मुझे दिख रही है कि एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए या तो लियोज आपकी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज हैं और यहाँ पे इमेच्योर इमोशंस, इमेच्योर फीलिंग्स, इमेच्योर सेंटिमेंट्स ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएं लियोज तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बच्चा है या फिर कोई आपका लव्ड वन है जिनकी इमेच्योर एनर्जीज हैं और इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं। तो अगेन ओवरऑल इन 4 मंथ्स की एनर्जीज देखूं लियोस तो अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। लव है, मोहब्बत है और कहीं फीलिंग्स, इमोशंस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक हैप्पीनेस, जॉय है और कहीं आप एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि नहीं हो पा रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर एक किसी लेवल पे स्टक एनर्जीज रह सकती हैं। नहीं तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेलिब्रेशन है या आप ज़्यादा लोगों से मिंगल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्हीं चीज़ों को लेकर स्टक एनर्जीज भी हैं। एंड थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जीज अगर पाए लियोस तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड इन 4 मंथ्स के लिए गाइडेंस देखें तो यहाँ पे कार्ड कहता है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट।
तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जस्ट चिल, रिलैक्स, जो भी लाइफ आपके लिए लेकर आ रही है आप उसको एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा ना सोचें। और कहीं लियोज आपकी भी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, सिर्फ और सिर्फ हैंगमैन का कार्ड कहीं फिर से मैं कहूँगी एक स्टक एनर्जीज की बात करता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ इन 4 मंथ्स में होती है जिसको लेके हल्का फुल्का भी आप परेशान हो रहे हैं, तो इस परेशानी को अपने ऊपर आप हावी ना होने दें। आप थोड़ा सा चिल करें, रिलैक्स करें, और जो भी फिर से मैं कहूँगी आपकी लाइफ में हो रहा है आप उसको कोशिश करें कि मैक्सिमम तरीके से एंजॉय करें। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। और नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी।